दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ का और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है जो उसको प्रैक्टिस सेट करें है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 7056 है। यदि पहली संख्या का मान 144 है तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही हमारा एक फार्मूला होता है। इस पर हम रखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम आप देख सकते हैं 7056 है और एचसीएफ हमारा 12 है। ठीक है, और पहली संख्या का मान दिया हुआ है 144 और हमें सेकेंड नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यही निकालना है। काट लेते हैं 12 से, ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है। और इस 12 से अब हम इसे काटेंगे तो 12 25 60, ठीक है 10 बचेगा, 12 8 96 और फिर जाकर के आपको यहाँ पे 4 और 5 9, 12 8 96 यानी कि 588 बार में चला जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो आ जाएगा 588। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात, तो ए है और एक बी नाम का लड़का है और उनके आयु का अनुपात 7:9 था। ये कब था? 2 वर्ष पहले। तो यहाँ वर्तमान होगा, वर्तमान मान लेते हैं। तो यहाँ वर्तमान से क्या है, ये 2 वर्ष पहले है। ठीक है, 2 ईयर। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 9:11 होगा। यानी कितने वर्ष? 4 वर्ष। वर्तमान से 4 वर्ष बाद 4 ईयर बाद कितना हो जाएगा? इनका अनुपात 9:11 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो बी का ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ का एज हमें बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? यहाँ से हमें देखते हैं रेशियो में कितना बढ़ रहा है। तो 9 से ये 11 हो रहा है और 7 से 9 हो रहा है। तो यानी यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 2 बढ़ रहा है। तो कम मतलब जैसे कि देखा है तो रेशियो में दोनों सेम ही बढ़ रहा है। तो 2 रेशियो बढ़ रहा है, 9 से 11 हो रहा है, यहाँ 7 से 9 हो रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है, 2 रेशियो। और यहाँ 7 से और वर्तमान तक जाने के लिए 2 साल लग रहा है और वर्तमान से यहाँ तक आने में 4 साल लग रहा है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ तक आने में इसको 2 और 4 6 साल लग जा रहा है, यानी कि 6 वर्ष लग रहे हैं। तो 2 रेशियो का मान 6 वर्ष दिया तो 2 3 6, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमें वर्तमान की उम्र निकालनी है, वो भी बी की। तो पहले हम इसका जो 2 वर्ष पहले उम्र था पहले उसको निकाल लेते हैं। तो 9 का अगर मल्टीप्लाई, हम 9 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका एक्चुअल उम्र आ जाएगा। तो 9 3 27 है और हमें वर्तमान उम्र पूछा है, तो 2 वर्ष बाद वर्तमान उम्र आएगी तो इसमें +2 कर देंगे तो हो जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष ही क्या है हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि SRE, VOHYLK, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहले अक्षर को पकड़ करके कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो S से V हो रहा है, V से Y हो रहा है, यानी कि S 19 पे आता है। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए रीजनिंग का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो S 19 पे है, ये 22 पे, Y 25 पे। तो ऐसे से अगर देखा जाए तो ये प्लस का 3 हो रहा है, तभी 22 हो रहा है। 22 से ये 25 हो रहा है, यानी प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें +3 करेंगे तो 25 3 28, 28 पे क्या आता है आपको कल बताया था वीडियो में, तो जो है कि 27 पे ए आता है। दोबारा स्टार्ट जब करते हैं अपोजिट लेटर निकालने के लिए तो हमारा दोबारा से ए के बाद जो मतलब जेड के बाद जो ए होता है वो 27 से काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही 25 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 28 हो जा रहा है, 28 यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला अक्षर बी मिल गया। ठीक है, 18 से 15 और 15 से 12 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। तो 18 से अगर हम 15 पे जा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं और 15 से हम 12 पे जा रहे हैं यानी -3 कर रहे हैं। तो 12 से -3 अगर करते हैं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 पर क्या आता है? आई आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बच गया है ई से। अगर हम एच पे जाएंगे यानी ये ई 5 पड़ता है, 8 पे पड़ता है और के 11 पे, तो 5 3 8, 8 3 11 यानी मिल गया ना आपको प्लस का 3। एच से 11 यानी कि 8 से 11 प्लस का 3। तो हम 11 में अगर आगे वाला लेटर पाना चाहते हैं तो प्लस का 3 करेंगे। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, 14 का मतलब n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? BIN। यही हमारा क्या है? आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा वेन डायग्राम से दिया है, आप देख सकते हैं बगल में क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्रत क्रिकेट प्रेमियों से संबंधित है। तो हम बनाते जाते हैं। व्रत जो है वो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट लवर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो आयत है, आयत आपका टेनिस लवर है। ठीक है, टेनिस प्रेमी है। उसके बाद कह रहा है कि त्रिकोण जो है, त्रिकोण ये हॉकी प्रेमी यानी हॉकी लवर है। ठीक है, तो हमें ये सारा का सारा ऐसे करना होता है कि पहले हम एक्चुअली में पता कर लेते हैं कि कौन जो हमें दिया है वो कौन किससे संबंध है। ठीक है, कौन किससे संबंध रखता है। ये सभी जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये सारा NTPC, RRB
रेलवे ग्रुप डी जो हो गया, इन सभी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो हम सोचे आपको करा दूँ। तो ये व्रत हो गया, सर्कल, और ये आयत हो गया, और ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, उन क्रिकेट प्रेमियों का पता लगाएं जो टेनिस प्रेमी हैं लेकिन हॉकी प्रेमी नहीं। उन क्रिकेट प्रेमी, यानी क्रिकेट प्रेमी तो होंगे ही होंगे, और क्या कह रहा है, क्रिकेट प्रेमी होंगे जो टेनिस प्रेमी हैं, यानी टेनिस लवर भी हैं, ठीक है, लेकिन हॉकी लवर नहीं होंगे। यानी इसको क्या कर रहा है, इसको मना कर रहा है, यानी कि हमें इन दोनों में तो जो आएगा वो वही लेना है, क्या नहीं लेना है, जो ये त्रिभुज में पूछेगा उसे नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज में पहले जितना भी अक्षर है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे VSUW, यानी कि VSWU, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हमें दोनों में बताना है, क्रिकेट प्रेमी और टेनिस प्रेमी। तो अगर देखा जाए व्रत और आयत है, दोनों में कौन कनेक्ट है, तो एक टी नाम का लेटर आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है, जो इसमें आपको व्रत में भी है और आयत में भी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप हम यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, दिया है 19, 23, 32, 48, 73। इसे सीरीज का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी कि क्या हो रही हैं, ऐसे संख्याएं यहाँ पे है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, यानी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम अंतर निकालते हैं। पहले अंतर निकालने के लिए यहाँ पे दो लेटर का पहले देखेंगे, दो जो यहाँ 19 और 23, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए 19 से 23 हो रहा है, यानी कि प्लस का 4, ठीक है। 32 हो रहा है 23 से, यानी कि यहाँ 7 और 2 9, प्लस का 9, 7 2 9, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 32 से 48 हो रहा है, 8 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 6, यहाँ पे 1, प्लस का 16, 48 से 73, 13 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ पता चलेगा। जो ये 4 है, 4 और 9, 16 और 15 है, ये आप क्लियर देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर अगर निकाला जाए तो 36 होता है, 36, यानी प्लस का ये भी रहेगा। तो जो 73 है 36 में जोड़ेंगे तभी तो यहाँ की संख्या मिलेगी हमें, क्वेश्चन मार्क यहाँ था। तो 73 और 36 को हम जोड़ेंगे तभी ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो 73 और प्लस का 36 करेंगे, 73 और 36, तो 6 3 9, 7 3 10, 109, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा जो एज रिलेटिव है, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न है। बाप और बेटे की उम्र अनुपात दिया हुआ है 7:5, दोनों उम्र का गुणनफल इतना है, तो 6 साल बाद बाप और बेटे की उम्र का अनुपात क्या होगा। अच्छा, यहाँ बाप हैं, पिताजी, और उनके बेटे हैं, ठीक है, बेटे जी हैं, तो इनका अनुपात दिया हुआ है 7:5, दोनों की उम्र का गुणनफल इतना है 2835। अच्छा, यहाँ पे जब गुणनफल है तो रेशियो में है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे भी ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का गुणनफल दिया हुआ है, तो क्योंकि रेशियो का है गुणनफल, अभी संख्या तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हमें क्या, ये बस केवल यहाँ एक मानने के लिए कुछ भी आप मान सकते हैं, ए मान लिए हम, ठीक है, ताकि हमें संख्या का पता लग सके। तो 7 × 5 = 35, 35 ए स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ए है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 2835। अच्छा, कैंसिल करते हैं, 5 से करते, 7 से कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, और 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक, ए स्क्वायर। उसके बाद 5 से अभी भी काटेंगे हम, 5 × 5 = 5 × 8 = 40, 5 × 5, तो ए स्क्वायर बराबर 81। अच्छा, अंडर रूट से बाहर जब हम करेंगे, ए को यहाँ लाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो ये 81 जो है अंडर रूट के अंदर बाहर जब निकलेगा तो ए बराबर हमें मिल जाएगा 9, ठीक है, कितना मिल गया 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो वैल्यू माना था 7:a और 5, सॉरी 7 और 1 और 5 ही, तो हमें ए का वैल्यू मिल गया है 9। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पहले निकाल लेना चाहिए कि कितनी उनकी उम्र हुई थी पहले जो थी, ठीक है। तो 7 और इंटू ए का मान कितना है 9, रेशियो 5 × 9, ए का मान 9, ठीक है। 7 × 9 = 63, रेशियो 5 × 9 = 45। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 6 साल बाद बाप और बेटे की उम्र का अनुपात, 6 साल बाद पूछ रहा है, तो इसमें पहले हम प्लस का 6 करेंगे, इसमें भी प्लस का 6 करेंगे। देख लीजिए, 6 3 9, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, 6 5 11, 4 1 5, ठीक है, 51। अच्छा, अब क्या ये कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9, 3 1 कम 3, और 2 बचेगा, 3 7 21, यही 23 और 17 का मुझे अनुपात मिल गया, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन, राज और राम मिलकर एक काम 16 दिन में करते हैं। तो जो राज है प्लस राम के साथ अगर ये काम कर रहा है तो 16 दिन में कर दे रहा है,
जिसे राम और श्याम यानी राम प्लस श्याम ये दोनों साथ काम करते हैं तो ये 32 दिन में करते हैं। अच्छा, इन लोगों का कार्य क्षमता निकाल लिया तो एलसीएम लेना पड़ता है कार्य क्षमता निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी कार्य कितना है वो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 16 और 32 का एलसीएम 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 से ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 16 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये क्या है, ये टोटल वर्क था, और ये हमें क्या मिल गया, उनकी एफिशिएंसी मिल गई, यानी कि कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। उसके बाद कह रहा है कि यदि राम और श्याम, तो यहाँ पे जो राम है और श्याम है इन दोनों की कार्य क्षमता आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये एक दिन में काम करता तो ये भी एक दिन में काम करता होगा, इसे कहने का मतलब ये है। तो अगर राम और श्याम 32 दिन में करते हैं काम, यानी कि 32 काम था वो एक दिन में ही कर लेंगे। उसके बाद इन लोगों का एफिशिएंसी हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर राम और श्याम का आधा आधा कर देते हैं तो एक हो जाएगा 0.5 आधा आधा मिल करके एक दिन में काम निपटा देते हैं। अच्छा, राम यहाँ आधा दिन में करता है तो यहाँ भी तो आधा दिन में ही करता होगा 0.5। तो राज और ये राम मिलकर के 2 दिन में काम यदि करते हैं तो राज का जो कार्य क्षमता होगा तो 2 माइनस यहाँ 2 से हम 0.5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 0 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 1 यानी कि 1.5, यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है। अच्छा, किससे काम कराना है, राज से काम कराना है। तो राज की कार्य क्षमता कितनी है 1.5, ठीक है, इसका कार्य क्षमता है, और टोटल वर्क 32 है। अच्छा, इसको ही कराना है इससे, तो राज की कार्य क्षमता से हम इसको भाग दे देंगे। तो 1.5 0 से हमें डिवाइड कर देना है। 2.2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हमें 2 संख्या ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा तभी कटेगा, ठीक है। तो अब 50 से काट लेते हैं, 50 से 2 बार में 100 कट जाता है, 50 से 3 बार में, ठीक है। और अब कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से ये कटेगा नहीं करेगा, तो 32 गुना कितना हो जाता है 64, और ये नीचे 3 है तो 64/3, ठीक है। यही हमारा इतने दिन में वो काम कर देगा राज, ठीक है, राज 64/3 दिन में वो कार्य समाप्त कर देगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिया है 392, 424, 456, 488, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो गैप लेकर के हमें पहले निकाला जाता है। जैसे कि अगर छोटी संख्या से डायरेक्ट बड़ा होता है तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, गुणा करके जाते हैं, गुणा करके जोड़ लेते हैं कुछ। तो यहाँ नॉर्मल बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, देखें कितना कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 2 है 2 से 9 नहीं जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बार, ठीक है, प्लस का 32। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का 32। यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए 32 32 32, यानी क्या है, लगातार सीरीज 32 से बढ़ जा रही है। तो हमें आगे भी जब निकालना है तो यहाँ 32 ऐड करना होगा, तभी तो हमें यहाँ की संख्या मिलेगी। तो हमें 488 में प्लस 32 कर देना चाहिए। 8 2 10 हासिल 1, 8 3 11 11 12 हासिल 1, 4 1 5 520 520 क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न हमारा रीजनिंग का है। कह रहा 13 का संबंध 2744 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। आगे देख सकते हैं 8 का संबंध 729 से है। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे 729 जो होता है वो अगली संख्या यानी 8 के बाद 9 जो आता है वो 9 का ही ये क्यूब है, ठीक है। 9 का क्यूब 729 है, तो 9 का स्क्वायर 81 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 729 मिल जाएगा। वैसे ही अगर 14 का अगर क्यूब करेंगे तो 2147 होता है, सॉरी 44 होता है। तो साफ पता चल रहा है इसमें +1 करके और इसी का क्या कर दे रहा है क्यूब, तो हमें अगली संख्या मिल जा रही है। तो हमें इसमें +1 करना चाहिए। 11 + 1 12, 12 का हमें क्या लेना चाहिए क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का स्क्वायर 144, इसमें 3 एक बार और गुणा करेंगे तो हमें 1728 मिल जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न भी हमारा है रीजनिंग का ही। तो यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ADGJ। पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि पहले अक्षर को पकड़ के दूसरे अक्षर को देख करके हम करते हैं। यहाँ A से D हो रहा है, D से G हो रहा है, G से 10 वो J हो रहा है, यानी 10 पे J आता है, ठीक है। तो A से D यानी प्लस का 3, 4 से 7, ठीक है, प्लस का 3, और 7 से 10 यानी प्लस का 3। तो 10 में से 3 जोड़ेंगे तो 10 3 13, 13 पर क्या आता है M। 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 के बाद 3 24, ठीक है। B से E, E से H, H से K। तो हमें क्या होना है, यानी कि देख सकते हैं 2 से 5 हो रहा है, 5 से 8, 8 से 11, 11 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि 3 प्लस हो रहा है, 11 3 हो जाएगा आपका 14, 14 पे क्या होता है N। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कह रहा है, आप क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, समर का मतलब 65 है और ये जो भी है इसका अर्थ 28 है, तो इसका अर्थ कितना होगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, अपोजिट लेटर भी करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं बीच वाली संख्या, बीच में संख्या क्या है M। M किस पे आता है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, और इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो व्यंजन है वो 5 हैं, यानी U और E क्या है, एक
स्वर है और बाकी सब व्यंजन है। तो जितने व्यंजन हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 13 पचे 65, 65 मिल गया। और इसमें जो बीच वाली संख्या वो जी है, ठीक है। और इसमें हमें वो जो वावेल्स हैं उनको काट देना है, एक और ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बचे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ का प्लेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, जी का 7। और कितने व्यंजन बचे हैं, 1 2 3 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौको 28, हमें 28 भी मिल गया। वैसे ही अब इसमें ये इधर से 3 छोड़ देंगे और इधर से 3 छोड़ेंगे तो बचेगा बीच का संख्या एम। एम किस पे आता है, 13 पे गुड़े। अब इसमें हमें स्वर को छोड़ देना है, तो स्वर कौन सा है, ओ स्वर है और ये स्वर है, 2 स्वर था, बाकी सब व्यंजन है। 1 2 3 4 5। तो 5 से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65, 65 65 क्या है हमारे प्रश्न का सही जवाब है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ना कि बनावटी है। अगला प्रश्न जो है हमारे कैलेंडर से पूछा है, ठीक है। कैलेंडर से पूछा, कह रहा है, आप प्रश्न को देख सकते हैं साइड में। 9 अप्रैल 2021 रविवार था, ठीक है। 9 अप्रैल 2021 को रविवार था, तो 18 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, कैलेंडर को करने के लिए मैं यहाँ पे एक ही वर्ष है, 2021 है, 2021 है, तो बदलना नहीं है, साल तो बदले नहीं है, दिन ही केवल बढ़ा हुआ है, उसी का दिन बताना है। तो अप्रैल जो था, अप्रैल, उसके बाद क्या आया, मई, मई के बाद क्या है, जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई और अगस्त का 18 दिन, यानी 18 दिन तक ही बताना है, केवल पूरा महीना नहीं लेना है। तो यहाँ अगस्त में भी 9 दिन बीत चुके हैं, यानी कितने दिन, 30 का महीना होता है, 9 दिन बीत चुके हैं, तो कितना बचा, 21 दिन, प्लस जो मई होता है 31 दिन का होता है, प्लस जो जून होता है, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, प्लस जुलाई जो होता है वो 31 दिन का होता है, प्लस 18 दिन अगस्त का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग, 7 से जब भी हम भाग देंगे तो हमें जो दिन था वही दिन दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। आप दिन जो देखते हैं ना, 7 दिन बाद वही दिन फिर से रिटर्न आ जाता है, तो वैसे ही जैसे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, चाहे तो आप जोड़ करके और फिर 7 से भाग दे करके जितना भी आएगा उसमें जोड़ सकते हैं, नहीं आएगा 0 आएगा तो वही हो जाएगा। तो इसलिए अगर 7 से भी आउट कर देंगे उसको काट करके तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो 7 से पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, प्लस 7 से 31 को काटेंगे तो 3 बचेगा, 7 चौको 28, 3 रिमाइंडर बचेगा। और 7 से इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 7 चौको 28, 2 बच जाएगा। 7 31 को काटेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा। 7 से 14 को काटेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 7 दूना 14 और यहाँ 4 बच जाएगा। अभी भी टोटल जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 हो रहा है। 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14 नहीं, यहाँ 7 से एक ही बार जाएगा ना, तो 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, 5 दिन रिमाइंडर बच रहा है और दिन कौन सा था, रविवार था। अच्छा, रविवार में 5 जोड़ेंगे तब आएगा, तो जो रविवार है यहाँ आप देखिए, रविवार का दिन है और इसमें 5 दिन जोड़ना है, तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, फिर सोमवार के बाद अगला दिन मंगलवार, मंगलवार के अगला दिन बुधवार, बुधवार के अगला दिन बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के अगला दिन आपका शुक्रवार, ठीक है। तो कितने दिन हम जोड़ चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो 5वें दिन पे आ रहा है वो शुक्रवार आ रहा है, यानी कि फ्राइडे जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर का प्रश्न ऐसे ही लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन